तो आज के तीसरे बीएसटी के लेक्चर में हम कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे और उसमें से पहला प्रॉब्लम है वैलिडेटिंग अ बीएसटी। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक बीएसटी दे रखा होगा एज एन इनपुट और हमें ये पता लगाना है कि क्या वो गिवन बीएसटी या गिवन ट्री एक बीएसटी है कि नहीं। हमें एक ट्री गिवन होगा और हमें ये पता लगाना है कि क्या वो एक बीएसटी है कि नहीं। सो one of the approaches can be to एक ऑब्जर्वेशन है बीएसटी के बारे में कि जब बीएसटी का इन ऑर्डर होता है वो सॉर्टेड होता है। तो अगर ये एक वैलिड बीएसटी हुआ तो इसका इन ऑर्डर एक सॉर्टेड एरे आना चाहिए। दिस इज द अप्रोच 1। सो सॉर्टेड होने पे अगर वो सॉर्टेड है तो ट्रू, एल्स फॉल्स। तो एक दूसरी अप्रोच जो कि हमारे ऑब्जर्वेशन में आती है वो कुछ यूँ है कि हम एक रेंज डिसाइड कर लेते हैं कि मतलब हम किसी भी ट्री के लेफ़्ट पार्ट को चेक करेंगे और उसके राइट पार्ट को चेक करेंगे। तो जो राइट पार्ट है उसका रेंज है 4 से इन्फिनिटी और जो लेफ़्ट पार्ट है, अब अगर हम फन को देखें तो उसका जो रेंज है मतलब एनी वैल्यूज़ टू द इट्स लेफ्ट वुड बी इन द रेंज ऑफ -infinity to 2 and any values to the right of it would be in the range of 2 to infinity। और इस पूरे को अगर देखेंगे टू द वंस टू द लेफ्ट ऑफ द 4 तो उसका रेंज होगा -infinity से 4। सो हमें बस वैलिडेट करने के लिए ये चेक करना है कि इज़ इट बीएसटी। तो इस अप्रोच की जो कम्प्लेक्सिटी होगी दैट वुड बी O ऑफ n, क्योंकि हम हर नोड पे जा रहे हैं, और स्पेस कम्प्लेक्सिटी वुड बी O ऑफ h क्योंकि रिकर्सिव स्टैक स्पेस वुड बी द हाइट ऑफ द ट्री। तो चेक करने का सबसे बेसिक बेस केस जो होगा उसमें हम पास कर रहे होंगे रूट, मिनी और मैक्स आई, राइट। और उसके अंदर अगर रूट नल है तो रिटर्न ट्रू। ये तो सबसे पहला बेसिक बेस केस होगा। अगर रूट का डेटा मिनी से बड़ा है एंड रूट का डेटा दैट इज़ हमारा जो ये वाला रूट है वो मैक्स आई से छोटा है, तो अब हम ये चेक करेंगे, अब हम लेफ़्ट और राइट पार्ट्स को चेक करेंगे कि बूल लेफ़्ट इज इक्वल टू, अब ये फंक्शन हम कॉल करेंगे फॉर रूट का लेफ़्ट, the mini and the max would be the root in this case जो कि 2 होगा। और अगर हम राइट में चेक कर रहे होंगे तो हम यही फंक्शन कॉल कर देंगे रूट का राइट रूट का डेटा और मैक्स है, और हम रिटर्न कर देंगे कि लेफ़्ट और राइट क्या आ रहे हैं। इफ़ बोथ ऑफ देम आर ट्रू तो हमारा आंसर वैलिड होगा बीएसटी एज ए बीएसटी, अदरवाइज वी रिटर्न
फॉल्स। रिटर्न ऑफ फॉल्स ट्रू और फॉल्स करने की अलग से ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि लेफ़्ट और राइट का जो आंसर होगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा। और वैलिडेट BST करने के लिए हम इस वैलिड को पास कर देंगे फॉर द रूट, min एंड मैक्स, इंट मैक्स। आज का दूसरा प्रॉब्लम जो हम डिस्कस कर रहे होंगे वो है kth स्मॉलेस्ट या kth लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ द BST। तो किसी भी BST के kth स्मॉलेस्ट या लार्जेस्ट एलिमेंट को निकालने का जो सबसे बेसिक अप्रोच है जो कि हमारे दिमाग में आता है वो है कि उस BST का इन ऑर्डर प्रिंट कर दो। उस BST का इन ऑर्डर प्रिंट करने पर हमें जाहिर सी बात है एक सॉर्टेड एरे मिलेगा, और जो सॉर्टेड एरे हमें मिलेगा उससे हम रिटर्न कर सकते हैं kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट बाय ARR ऑफ k-1 एंड ARR ऑफ n-k। बट सॉर्टिंग वाला अप्रोच वुड बी n log n। तो हम kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट का जो फंक्शन है उसको कुछ यूँ कॉल करेंगे कि हम उसके अंदर एक आंसर वेरिएबल इनिशियलाइज कर देंगे और उसमें हम सॉल्व पास कर देंगे, जिसमें हम पास कर देंगे रूट, इंडेक्स और k एज ए पैरामीटर, और फिर हम रिटर्न कर देंगे आंसर। सॉल्व फंक्शन में अगर रूट नल है तो हम रिटर्न कर देंगे -1। ये तो बेस केस हो गया। अब हम लेफ़्ट को कॉल करेंगे और अगर लेफ़्ट -1 नहीं हुआ तो हम लेफ़्ट को रिटर्न कर देंगे और हम इसके साथ आई को इंक्रीज़ कर देंगे, और आई को इंक्रीज़ करते करते जैसे ही आई इक्वल टू के हो जाता है तो हम रिटर्न कर देंगे रूट का डेटा। और इसके बाद हम सॉल्व फंक्शन पास कर देंगे विद द राइट एज द पैरामीटर। सो ये हो जाता है सूडो कोड। इसकी कम्प्लेक्सिटी को अगर डिस्कस करें तो दैट वुड बी O ऑफ n एंड स्पेस कम्प्लेक्सिटी वुड बी ऑर्डर ऑफ हाइट, वेयर हाइट इज़ द रिकर्सिव स्टैक स्पेस। ऑप्टिमाइज करने का एक तरीका है कि हम इन ऑर्डर की जगह हम यहाँ मोरिस ट्रैवर्सल यूज़ कर सकते हैं, जिसका वीडियो मैं डालने वाला हूँ अगले वीडियो में। उसका टाइम कम्प्लेक्सिटी होगा O ऑफ n एंड स्पेस कम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि ऑल वी डू इन दिस केस इज़ टू चेंज द पॉइंटर्स। हम कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं कर रहे होते रिकर्शन में, तो उससे स्पेस काफ़ी ऑप्टिमाइज हो जाता है। Finding the successor and the predecessor is the third problem of the day. तो सपोज हमें कोई बाइनरी सर्च ट्री दे रखा हो और हमें उसके साथ ही दे रखा हो कोई की, तो ऐसे में अगर हमें वो की दे रखा होगा तो हमें
उसका सक्सेसर निकालना है एंड एट द सेम टाइम प्रेडिसेसर निकालना है। तो वन ऑफ द अप्रोचेस इज़ टू कन्वर्ट इट इनटू एन इन ऑर्डर एरे, और की का लेफ्ट वुड बी द प्रेडिसेसर एंड द राइट वन वुड बी द सक्सेसर। तो इस तरह हम निकाल सकते हैं। एक और अप्रोच आती है मन में जो BST के बारे में कुछ यूँ कहती है कि हम इनिशलाइज कर देंगे एक वेरिएबल को प्रेडिसेसर और इंट ऑफ सक्सेसर। एक टेम्प इनिशलाइज कर देंगे टुवर्ड्स द रूट ऑफ द नोड, नोड स्टार टेम्प को हम रूट पे इनिशलाइज कर देंगे, और जब तक टेम्प का जो डेटा है की के बराबर ना हो जाए हम चेक करते रहेंगे। अगर टेम्प का डेटा की से बड़ा हो जाता है, यानी कि जिस नोड पे अगर हम खड़े हैं अभी, अगर वो की से ज़्यादा हो जाता है, तो जाहिर सी बात है कि अगर उससे राइट में तो हमें उससे ज़्यादा ग्रेटर वैल्यूज़ ही मिलेंगी, सो वी वुड मूव टुवर्ड्स द लेफ्ट। हम विल मूव टुवर्ड्स द लेफ्ट, बल्कि मूव करने से पहले वी वुड स्टोर इट एज द सक्सेसर और फिर मूव करेंगे हम टुवर्ड्स द लेफ्ट। और अगर ऐसा नहीं होता, यानी कि टेम्प का डेटा की से छोटा होता है, तो हमें जाहिर सी बात है कि उसकी लेफ़्ट पोर्शन में तो उससे भी छोटे वैल्यूज़ होंगे, सो वी हैव टू मूव टुवर्ड्स द राइटर पार्ट। तो ऐसे में हम छोटी वैल्यू को, अगर वो वैल्यू छोटी है तो हम प्रेडिसेसर को स्टोर कर रहे होंगे, और हम खुद मूव कर जाएंगे टुवर्ड्स द राइट। और जो आंसर होगा हम उसको स्टोर कर लेंगे एज दिस वन। तो ये एक टेंटेटिव सूडो कोड हमें मिल जाता है कि हम कैसे अप्रोच कर रहे होंगे। बेसिक आइडिया अगर कंक्लूड करना हो किसी भी पॉइंट के लिए, कि हम जिस भी नोड पे खड़े हैं उसके लेफ़्ट पे जाने पर, उसके लेफ़्ट के मैक्स पे जाने पर हमें प्रेडिसेसर मिलेगा, और उसके राइट के मिनिमम पर जाने पर, यानी कि राइट जाने, रूट के राइट के लेफ़्ट पे जाने पर उसका सक्सेसर मिलेगा। उसको इलस्ट्रेट करने के लिए हम कुछ यूँ कर लेंगे कि सपोज़ अगर हम 4 का एग्जाम्पल ले, तो 4 का प्रेडिसेसर लेफ़्ट के बिल्कुल एक्सट्रीम राइट जाने पे मिल जाता है, और 4 का सक्सेसर राइट जाने के एकदम लेफ़्ट में मिलना चाहिए, पर क्योंकि लेफ़्ट पॉइंटर हमें आगे नल है इस केस में, इसलिए 5 वुड बी द आंसर। सो that pretty much concludes everything we need to know about this. इसकी कम्प्लेक्सिटी के बारे में अगर डिस्कस कर लें, जो है कि टाइम कम्प्लेक्सिटी वुड बी O of n, और स्पेस कम्प्लेक्सिटी तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि हम बस रिटर्न ही कर रहे हैं, हम कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं कर रहे हैं।